सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी प्रश्न है आपका तो आप निःशुल्क आप हमसे पूछ सकते हो, किसी की तरह की धनराशि हम नहीं लेते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न, उसके बाद अंक ज्योतिष की भी चर्चा। शुभ अंक क्या है? सर्वप्रथम तो एक प्रश्न मदन मोहन जी का आया था, उनकी नौकरी का योग है नहीं है, बनता कार्य बिगड़ता है, क्यों? देखिए, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आप अभी वर्तमान में जो महादशा चल रही है केतु की, तो केतु इस भाव में बैठे हैं कि चोरी और एक्सीडेंट वो करवा सकते हैं आने वाले दिवस में। कोई चीज़ चोरी हो जाना या एक्सीडेंट का भाव यहां पर प्रबल होता दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, पेट से संबंधित आने वाले समय में आपको तकलीफ रह सकती है। केतु के कारण ही बनता बनता कार्य बिगड़ता है, नौकरी आपकी लग नहीं पा रही है। उपाय के लिए आप करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप हर रोज जो कुत्ते होते हैं उनको थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ दीजिए खाने के लिए। थोड़ा सामर्थ्य अनुसार इतना 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 जितनी आपके सामर्थ्य दीजिए जरूर। यह अपनी नित्य प्रति करना है। और दूसरा चीज आप करिएगा कि अब सर्दी का मौसम तो गया, कंबल तो आप दान नहीं कर सकते। आप क्या कहते हैं, आप चप्पल का दान कर सकते हो। तो हवाई चप्पल का दान बढ़िया है, अति उत्तम है, तो वो आप करिएगा। तो द्वितीय प्रश्न सतीश जी का प्रश्न था कि उनका वर्ष का शुभ अंक क्या रहेगा। देखिए, शुक्र पर आपसे शुक्र और शनि सबसे ज़्यादा भरोसे कर सकते हो। शुक्र 6 और शनि 8। ये आप, बाकी प्रभु की जो इच्छा है उसी के अनुसार ही कार्य होगा। और अब देखिए, मैंने हमेशा कहा है, 9 ग्रह होते हैं और 9 ही अंक हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए जन्म हुआ तो क्या पूछते हैं? जन्म का समय। समय में क्या है? समय में अंक ही तो अंकित होते हैं और जन्म की तिथि में भी अंक अंकित होते हैं। इनको जोड़ा जाए तो मूलांक और भाग्यांक, मान लो आपकी 17 तारीख को जन्म हुआ है, 1 और 7 बराबर 8 और 8 शनिदेव का। और अगर आपकी जन्म तिथि को जोड़ा जाए तो मान लो 35 का योग आ गया, 36 का आ गया, 40 का आ गया, 4 और 0 का योग 4, 3 और 5 का योग 8। तो इस तरीके से रहता है। तो आप ये होता है कि हमारे जीवन पर ग्रह के साथ अंक भी प्रभाव डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी के लिए शुभ रहता है कोई अंक, उनका घर का नंबर भी वो ही रहता है, मोटरसाइकिल का नंबर भी लेंगे, मोबाइल का नंबर भी लेंगे, उनके लिए शुभ है। तो ये होता है। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। स्वप्न काल्पनिक, ये आपकी दृष्टि के ऊपर, आप इसको किस दृष्टि से देखते हो। तो चलिए, तृतीय पहर, सबसे पहले समय हम बताना भूल जाते हैं एक बार, 1:56 तो जब भी आप निद्रा से बाहर आए उसी समय को आप ध्यान में रखा करिएगा। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि 2 बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं और उनमें क्या है? गुलाब जामुन। दोनों बर्तनों में ही
काले रंग के गुलाब जामुन। तो होता क्या है, वहाँ से 3 साधु आते हैं और कुछ भी नहीं है, वो दोनों बर्तन, उसके अंदर मिठाई, 3 साधु आते हैं। तो प्रथम साधु 2 उसके जो क्या कहते हैं पीस होते हैं, या ये कह लीजिए 2 गुलाब जामुन ग्रहण करता है। द्वितीय साधु 1 और तृतीय साधु 3। तो ग्रहण करते करते वो बातचीत कर रहे हैं कि ये गुलाब जामुन गोल होते हैं, गुलाब जामुन गोल हैं और पृथ्वी भी गोल है। अब हमने जितने खाए और गोल का ही प्रभाव रहेगा, सब कुछ गोल है। तो इस तरीके से गोल गोल बातें कर रहे हैं वो। तो इस तरीके से गोल बात वो कर रही हैं। उसके पश्चात वो प्रस्थान कर गए हैं और हमने आपको बता दिया ये स्वप्न कल्पना, केवल कल्पना, क्योंकि मानव मस्तिष्क की कल्पना ही तो है। जब हम सो गए तो हमारा मन उस लेवल पर पहुंचता है, कल्पना से भी परे। तो आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। धन्यवाद।